हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कैसे आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो आज का विषय होने वाला है वह यह होने वाला है कि हम नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम नवरात्रि व्रत भी करते हैं, देवी की उपासना भी करते हैं, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं महाराज, है ना। उन किए गए व्रतों का फल हमें फिर प्राप्त नहीं होता है, किए गए देवी की पूजन आराधना का फल हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां नवरात्रि में कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? जो लोग भी नवरात्रि में व्रत लेते हैं, अच्छी बात है, खूब देवी का उत्सव कीजिए, नवरात्रि रखिए, कन्या पूजन कीजिए, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य कीजिए, है ना। जिसमें एक छोटी छोटी बातें होती हैं। जब भी हम नवरात्रि व्रत करते हैं, आप सभी को पता है 19 मार्च से नवरात्रियां प्रारंभ हैं। जब भी हम नवरात्रि व्रत करते हैं अथवा कोई भी व्रत करें, विशेषकर नवरात्रि में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का हम ध्यान रखें? जैसे हम व्रत करते हैं तो हमें क्या करना है? व्रत हम करते हैं अथवा व्रत नहीं भी करते हैं, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उनके लिए भी यह नियम लागू होता है। जब नवरात्रि प्रारंभ होती हैं उस दिन से लेके 10वीं पर्यंत तक हमें क्या करना है? कभी अपने घर में जो है लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। सर्वप्रथम तो यह बात जान लीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो है देवी की उपासना होती है, सात्विक भाव से देवी की पूजन किया जाता है। उसमें जो है लहसुन प्याज हम घर में कदाचित भी न खावें। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तामसी कोई भी हमें इस प्रकार का भोजन अपने घर में नहीं बनाना है, प्रथम नवरात्रि से 10वीं पर्यंत नवरात्रि तक। उसके बाद दूसरी बात हमें यह बात याद रखनी है, घर में जो है नवरात्रि के दिनों में पहले तो कभी भी नहीं बनाना चाहिए घर में भक्ष्याभक्ष्य, मीट मांस कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और नवरात्रि में विशेषकर घर में जो है भक्ष्याभक्ष्य नहीं बनना चाहिए। तीसरी बात, घर में कोई भी हो नवरात्रि में जो है अपेय पदार्थ का सेवन ना करें। अपेय अर्थात जो पीने योग्य ना हो, है ना, दारू मदिरा इत्यादि जो होते हैं, इन अपेय पदार्थों का सेवन घर में कदाचित भी नवरात्रि में ना करें। चौथी बात, नवरात्रि के दिनों में जो है जुआ ना खेलें महाराज। जो लोग जुआ खेलते हैं वह भी नवरात्रि के दिनों में जुआ ना खेलें। इन छोटी छोटी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जुआ ना खेलें नवरात्रि में। और जो लोग व्रत करते हैं ना, कई लोग होते हैं जो प्रथम नवरात्रि से 9वीं 10वीं पर्यंत तक व्रत करते हैं, तो व्रती जो होते हैं वो दिन में भी शयन ना करें। कहा गया है जो व्रत लेके दिन में शयन करता है उसका व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए जो है दिन में व्रती को शयन भी नहीं करना है नवरात्रि के दिनों में। और जो है एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के दिनों में जो है अपने घर आंगन की खूब साफ सफाई कीजिएगा, मंदिर को अपने स्वच्छ रखिएगा, साफ सफाई प्रतिदिन कीजिएगा, माँ देवी भगवती की खूब आराधना कीजिएगा। और जो है बासी भोजन अथवा जूठा भोजन एक ही पात्र में हम करते हैं, उसको रख दिया, उसको भी सेवन नहीं करना है नवरात्रि में। बासी भोजन भी सेवन नहीं करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमें नवरात्रि में विशेषकर ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो है इन्हीं हम खूब उत्सव, हम देवी की आराधना करते हैं लेकिन हम ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो हमें इन गलतियों को नहीं करना है। और एक बात और है, नवरात्रि में विशेषकर, वैसे तो हमेशा यह बात लागू होती है, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में विशेषकर जो व्रती लोग होते हैं झूठ ना बोलें, मिथ्या भाषण ना करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आप सभी के परिवार में माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। आप सभी को पुनः नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं हों। आपके घर परिवार में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहें। आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।